आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के बारे में। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो प्राइस कट किया है या एक्साइज ड्यूटी कट किया है उसका मतलब क्या है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि इंडिया अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल महंगा होता है तो इंडिया में ऑटोमेटिकली पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है। अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। ग्लोबल लेवल पर ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसके पीछे रीजंस हैं वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस, शिपिंग रूट्स में डिसरप्शन और सप्लाई चेन का काफी ज्यादा मेजर इशू। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर गया है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो 85% सारा का सारा इंपोर्ट करता है। अब आते हैं गवर्नमेंट का डिसीजन क्या था। गवर्नमेंट ने रिसेंटली पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। पेट्रोल पर ड्यूटी ₹13 से 3 कर दी गई है और डीजल पर ड्यूटी ऑलमोस्ट निल यानी 0 कर दी गई है। इसका सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कम कर दिया है ताकि आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। जब टैक्स कम होता है तो फाइनल प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है तो उसका रेवेन्यू काफी कम होगा, तो फिर गवर्नमेंट लॉस कैसे कवर करेगी। यहाँ गवर्नमेंट ने एक बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी यूज की है। ऑयल कंपनीज जो फ्यूल एक्सपोर्ट करती है उन पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया गया है। मतलब पब्लिक को सस्ता फ्यूल मिल रहा है और कंपनी से एक्स्ट्रा टैक्स लेकर रेवेन्यू की रीबैलेंसिंग करी जा रही है। इसको बोलते हैं फिस्कल बैलेंसिंग। अब इसका इम्पैक्ट समझते हैं दोस्तों। सबसे पहला इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल हर चीज में यूज होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग होगी। आप लोग ऑफिस जाते हैं आते हैं तो बाइक्स में कार्स में तेल डालते हैं। तो अगर फ्यूल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है और जब फ्यूल सस्ता होता है तो कॉस्ट प्रेशर काफी कम होता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। दूसरा इम्पैक्ट सेक्टर्स पर पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज, लॉजिस्टिक, एफएमसीजी सेक्टर, इन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है क्योंकि इनका कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इसकी बहुत बड़ी एक नेगेटिव साइड है कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाता है। अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़ते हैं तो फिस्कल डिफिसिट का प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट पे ही विंडफॉल टैक्स भी लगा सकते हैं। जो वो लोग ऑयल रिफाइनरीज पर लगा रहे हैं और हमारा काट रहे हैं तो उसको उन्होंने बैलेंस तो कर दिया, पर अगर और ज्यादा सिचुएशंस खराब होती जाती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं, तो वो इसको मैनेज कैसे करेंगे। सबसे बड़ा इशू यहीं पर आता है। तो अब थोड़ा और मैक्रो लेवल में आपको मैं इसमें लेके चलता हूँ कि ऑयल इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्सटर्नल रिस्क है। जब ऑयल महंगा होता है इन्फ्लेशन बढ़ता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ, लोन्स महंगे हो जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो होती है। मतलब ऑयल का इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। स्टॉक मार्केट एंगल से देखें तो एफएमसीजी, एविएशन, लॉजिस्टिक कंपनीज को इसका बेनिफिट मिल सकता है, पर वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। और ऑयल कंपनीज पर विंडफॉल टैक्स का प्रेशर आता है तो वो लोग भी काफी सारी रिफाइनरीज, जैसे कि मैं एक परसों न्यूज देख रहा था कि नायरा करके एक रिफाइनरी है, उन्होंने अपना कंप्लीट शटडाउन कर रखा है। और गवर्नमेंट फाइनेंसेस पर इनडायरेक्ट प्रेशर आ सकता है क्योंकि उनका मेजर रेवेन्यू सोर्स ऑयल है। भाई करोड़ों लोग एक दिन में ऑयल भर रहे हैं, उन पर भी एक फाइनेंशियल इशू आ जाएगा कि यार हमने तो यहाँ से टैक्स बहुत रिड्यूस कर दिया, कि वो तो उनकी एक अर्निंग स्ट्रीम थी ना दोस्तों। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट ऑयल को बैलेंस कैसे कर रही है अपने टैक्सेशन को। अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने फ्यूल सस्ता करने के लिए टैक्स कम किया है, लेकिन इसके साथ ही रेवेन्यू को बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ाए हैं। ये मूव शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए अच्छा है, काफी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी अभी भी एक मेजर रिस्क है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रशिया अपने ही लोगों के लिए जो ऑयल है वो सेव करने की पहले ही मतलब कि वो कह चुका है कि मैं अब ऑयल को कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं 1 अप्रैल से ये लागू कर दूंगा। रशिया ने ऐसा कहा है कि हमारा ऑयल हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है तो हम आपको क्या देंगे। ऐसे ही अगर सारे डिफरेंट चैनल्स, जैसे ईरान में वॉर चल रहा है, अगर हर कोई हमें ऑयल देने से मना कर देगा तो
फाइनली हमारे पास ऑयल की काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी और ऑयल पर सब निर्भर करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पर रशिया से ना हमें कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि हम वहाँ से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग वहाँ से क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं, तो वहाँ से हमारी अभी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं थी। तो जो रशिया का पेट्रोल में बैन है वो हमारे लिए इतना रिस्कियर अभी नहीं है। हमारे चैनल्स डिफरेंट है तेल लेने के। इमीडिएट डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको इस बैन से कोई खास देखने को नहीं मिलेगा। पर एक शौक है कि इससे क्या कहते हैं, जब एक देश बंद करा तो अगर बहुत सारे देशों ने इसी स्ट्रेटजी को अपनाया तो ये ट्रांसपोर्ट को भी अफेक्ट करेगा, एफएमसीजी प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं दोस्तों, और इंडिया पर इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि हम 80 to 85% ऑयल सीधा सीधा इंपोर्ट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी ये वीडियोस आपको लग रही हैं या कुछ मुझसे गलती हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को अपने सजेशंस फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।